जय हिंद दोस्तों, आप सभी का T2S अकेडमी में स्वागत है। पेट का हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं आज, जो पिछले साल पूछा गया, जो सन 2021 में पूछा गया था पेट का पेपर। तो जो सेकेंड मीटिंग में पूछा गया वो पेपर आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न कहता है कि सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज से पराजित हुआ था। तो किस युद्ध में अंग्रेज से पराजित हुआ था? तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेज से पराजित हुआ था। अब प्लासी का युद्ध के बारे में हम जान लेते हैं। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। किसको? प्लासी के युद्ध में अंग्रेज ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। किसने पराजित किया था? अंग्रेज ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था। ठीक। प्लासी के युद्ध 23 जून कब हुआ था? 23 जून 1757 को। किसके बीच? रॉबर्ट क्लाइव के बीच, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में किया गया था। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, इनमें से कौन से हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? कौन था हड़प नीति का कट्टर समर्थक? तो कौन था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति अपनाई थी। कौन सी नीति अपनाई थी? हड़प नीति अपनाई थी। हड़प नीति। तो इसने सबसे पहले किसको हड़पा? सबसे पहले किसको हड़पा था? तो सबसे पहले हड़पा था आपका सतारा को। सबसे पहले किसको हड़पा? सतारा को। इसको सतारा को हड़पा था। सबसे पहले कौन सा शहर था? सतारा शहर था। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? तो भारतीय इतिहास का धन्वंतरी कौन था? तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। प्रसिद्ध चिकित्सक थे जिन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में शोभा बढ़ाई थी। कौन थे? प्रसिद्ध चिकित्सक थे जिन्होंने चंद्रगुप्त के विक्रमादित्य के दरबार की शोभा बढ़ाई थी। ये सब भैया पेट के जो पिछले साल सन 2021 में पेट हुआ था, ये सारे क्वेश्चन उसी के हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर है, उसी से इसमें पूछे गए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा इंडिका जिसमें मौर्यकालीन भारत का उल्लेख है, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये किसके द्वारा लिखी गई थी? मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? मेगास्थनीज के द्वारा। पेट में इतने सोचते हो गए ये पेट का इतना आसान पेपर? भैया पेट का इतना ही आसान पेपर पिछले वर्ष आया था। नेक्स्ट प्रश्न, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया था? तो साइमन कमीशन कब आया? 1928 में। साइमन कमीशन प्रथम बार 1928 में आया था। 27 में आया था, 28 में लागू हुआ था। इसका विरोध किसने किया था? इसका विरोध किया था लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय का एक कथन था। वो कथन क्या था? कि मेरे लाठियों का एक एक प्रहार अंग्रेजी हुकूमत के लिए ताबूत की कील होगी। ये कथन था उनका, लाला लाजपत राय का। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज मतलब पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? तो कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन। कब हुआ था? 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। अब इसमें बात आ जाती लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? एनी बेसेंट ने। बम्बई में क्या हुआ था? 1885 में। 1885 में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में मिलान कीजिए। इसमें मिलान कीजिए कौन सा सही हो। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है, निम्नलिखित में किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। खान बहादुर, ये भी प्रश्न पूछा गया था, खान अब्दुल गफ्फार खान किसके नाम से जाना जाता है? तो श्रीमांत गांधी के नाम से। किसके नाम से? श्रीमांत गांधी के नाम से जाने जाते थे।
पेट में क्वेश्चन इनके बारे में ये पूछा गया था कि वह विदेशी नागरिक कौन है जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो वो कौन थे? खान अब्दुल गफ्फार खान। ये पाकिस्तान के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? पाकिस्तान के रहने वाले। इन्हें श्रीमांत गांधी की उपाधि किसने दी थी? तो गांधी जी ने इन्हें श्रीमांत गांधी की उपाधि दिया था। अगला प्रश्न, नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो नागा अर्जुन बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी पर। कौन सी नदी पर? नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर बना है। ठीक है। अब गंगा नदी के बारे में जान लेते। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी उत्तराखंड से। कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से, गंगोत्री ग्लेशियर से। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। कितनी? 2525 किलोमीटर। ये उत्तर प्रदेश में कहाँ से प्रवेश होती है? बिजनौर से। उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती हैं और बलिया से बाहर निकलती हैं। कहाँ से प्रवेश करती हैं? बिजनौर से प्रवेश करती हैं और बलिया से बाहर निकलती हैं। 12वां प्रश्न कह रहा है माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई थी? तो प्रथम बार चढ़ाई कब की गई थी? 1953 में। कब की गई थी? 1953 में प्रथम बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की गई थी। ये सोच लो, इतने सरल प्रश्न पेट में भी आते हैं। कहाँ? पेट में। इससे टफ नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये एक प्री लेवल की परीक्षा है, इसमें ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा। पेट में ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। अगर भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम है डैश डैश क्या है? तो भरतपुर में कौन सा पक्षी अभयारण्य है? केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी अभयारण्य। कौन सा? केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान। ठीक है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीयक क्षेत्र। क्या है? तृतीयक क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तृतीयक क्षेत्र। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे माना जाता है? किसे जाना जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये अमूल जो दूध आता है आपका, अमूल दूध, उसके ये संस्थापक हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन। एक ऑपरेशन फ्लड ये किससे संबंधित है? दूध से। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो कौन थे? पीवी नरसिम्हा राव। भैया ये भी क्वेश्चन एक प्रधानमंत्री से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो पी नरसिम्हा राव थे भैया। कौन थे? पी नरसिम्हा राव थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन के लिए निर्देशित करता है? तो कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद नंबर 40। कौन सा? अनुच्छेद 40। ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? बलवंत राय मेहता समिति ने। किसने रखा था? बलवंत राय मेहता समिति ने। इसके बारे में जान लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति ने एक लोकतांत्रिक विकेंद्रीकृत स्थानीय सरकार की स्थापना का सुझाव दिया, जिसे पंचायती राज के रूप में जाना लगा। त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली ग्राम पंचायत, समिति और जिला परिषद